रक्षाबंधन से पहले सोना चांदी हुआ सस्ता, सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए राहत की खबर। नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है। इससे पहले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट की इस नई वीडियो में। साथ ही आज की इस वीडियो में जानेंगे आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट, अब 24 कैरेट सोने का भाव क्या है, और साथ ही आपको बताएंगे आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। सारी बातें आपको बताएंगे बिल्कुल विस्तार से। इससे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज चांदी 1 ग्राम का रेट है 244 रुपए, 8 ग्राम का भाव है 1952 रुपए, 10 ग्राम का भाव है 2440 रुपए, 100 ग्राम का भाव है 2400 रुपए व किलोग्राम का भाव है 2,44,000 रुपए। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से लगातार चांदी इसी भाव पर ऊपर नीचे हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनें, जिससे आपको पता लगे कि आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आएगी या तेजी। दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है। क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए? क्या चांदी में और तेजी आएगी या फिर कुछ दिन इंतजार करने पर हमें सोना चांदी सस्ते भाव पर मिल सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, सोना चांदी या किसी भी निवेश में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस समय सोने और चांदी के भाव को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों, अमेरिका से महंगाई का महत्वपूर्ण डाटा सामने आ चुका है। पीसी प्राइस इंडेक्स को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि इसी तरह के आंकड़ों से यह अंदाजा लगाया जाता है कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों में महंगाई पूरी तरह से काबू में आती हुई नहीं दिखाई दी। जुलाई का पीसी सालाना आधार पर 3.7% रहा, जो बाजार की उम्मीद से थोड़ा ज्यादा था। डाटा आने के बाद डॉलर में मजबूती और सोने में गिरावट देखने को मिली। अब इसका सोने से क्या संबंध है, इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर अमेरिका में महंगाई ज्यादा रहती है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचा रख सकता है या जरूरत पड़ने पर बढ़ाने की बात भी कर सकता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा रहने की उम्मीद बढ़ती है तो डॉलर मजबूत हो सकता है और अमेरिकी बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आम तौर पर सोने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि ताजा डाटा आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली। तो क्या इसका मतलब है कि अब सोना लगातार सस्ता होता जाएगा? नहीं दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अभी सोने के सामने एक तरफ कुछ नेगेटिव फैक्टर हैं तो दूसरी तरफ कई पॉजिटिव फैक्टर भी मौजूद हैं। सबसे पहले नेगेटिव फैक्टर समझते हैं। अगर आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होता है, अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है और फेडरल रिजर्व महंगाई को लेकर सख्त बयान देता है, तो सोने में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी जिन्होंने अभी हाल की तेजी देखकर डर के कारण सोना खरीदने का मन बना लिया है, उन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन बिल्कुल सामान्य बात है। अब बात करते हैं उन कारणों की जो सोने को दोबारा महंगा कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता। जब दुनिया में युद्ध, तनाव, सरकारी कर्ज, करेंसी की कमजोरी या अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ जाते हैं। इस समय अमेरिकी सरकारी कर्ज और बॉन्ड मार्केट को लेकर भी बाजार में चिंता बनी हुई है,
जैक्सन होल में बढ़ते सरकारी कर्ज और केंद्रीय बैंकों की भूमिका भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। यही कारण है कि सोने में बड़ी गिरावट आने के बाद भी खरीदार वापस बाजार में दिखाई दे सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जैक्सन होल की बैठक और फेड चेयरमैन केविन वॉश का भाषण। फेडरल रिजर्व की आधिकारिक जानकारी के अनुसार चेयरमैन वर्ष 28 अगस्त को जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में भाषण देने वाले हैं। बाजार इस भाषण से यह समझने की कोशिश करेगा कि आगे ब्याज दरों का रास्ता क्या रहने वाला है। अगर उनके भाषण में यह संकेत मिलता है कि महंगाई अभी भी बड़ी समस्या है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है। ऐसी स्थिति में सोना और चांदी दोनों कुछ समय के लिए सस्ते हो सकते हैं। लेकिन अगर फेड अर्थव्यवस्था की कमजोरी, रोजगार की चिंता या बाजार में लिक्विडिटी पर ज्यादा ध्यान देता है और सख्त ब्याज दरों की जरूरत कम दिखाई देती है, तो सोने में फिर से तेजी लौट सकती है। अब चांदी की बात करते हैं। दोस्तों, चांदी सोने से थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कई दूसरी इंडस्ट्री में चांदी की मांग रहती है। इसलिए चांदी पर दो चीजों का असर पड़ता है। एक तरफ सोने की तरह डॉलर और ब्याज दरों का असर, और दूसरी तरफ दुनिया की औद्योगिक मांग का असर। अगर सोने में गिरावट आती है और डॉलर तेजी से मजबूत होता है, तो चांदी में गिरावट सोने से भी तेज हो सकती है। लेकिन अगर कीमती धातुओं में फिर से खरीदारी शुरू होती है, तो चांदी में तेजी भी सोने से ज्यादा तेज देखने को मिल सकती है। यानी चांदी में फायदा बड़ा हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहता है। अब सवाल है कि आने वाले दिनों में आखिर होगा क्या। मेरी समझ से फिलहाल एक ही दिशा में बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद लगाना सही नहीं होगा। सोना पहले ही काफी तेजी दिखा चुका है। ताजा अमेरिकी डाटा के बाद डॉलर में मजबूती आई है और बाजार में ब्याज दर को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में छोटी अवधि में सोने चांदी में थोड़ा करेक्शन या दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं और खरीदारी बहुत जरूरी नहीं है, तो पूरे पैसे से एक ही दिन खरीदारी करने की बजाय भाव में गिरावट का इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है। मान लीजिए आपको शादी के लिए सोना खरीदना है, तो पूरा सोना एक साथ खरीदने की बजाय जरूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी खरीदारी की जा सकती है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, आज के 18 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोना 1 ग्राम का रेट है 1300 रुपये। 8 ग्राम का रेट है 14,800 रुपये। 10 ग्राम का रेट है 1,31,000 रुपये व 100 ग्राम का रेट है 1,31,000 रुपये। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरावट के कारण आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 22 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है। इससे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। आज 22 कैरेट सोना 1 ग्राम का रेट है 15,600 रुपये। 8 ग्राम का रेट है 1,24,800 रुपये। 10 ग्राम का रेट है 1,56,000 रुपये व 100 ग्राम का रेट है 15,600 रुपये। आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत $4,619 के करीब कारोबार कर रही है और पिछले 2 दिनों से लगातार सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। इससे पहले आपको बता दें, आप जब भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्किंग निशान अवश्य देखें, जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना